नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन कितना रहेगा, किस तरह से सही रणनीति से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। फॉर्म की लास्ट डेट जा चुकी है। लास्ट डेट से 2 दिन पहले से ही साइट में प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म भरने से रह गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी है कि क्या मैम फॉर्म रीओपन होंगे। अगर वो फॉर्म रीओपन होते तो अब तक हाई कोर्ट इसकी इंफॉर्मेशन दे चुका होता कि हाँ फॉर्म रीओपन होंगे। तो इसके चांसेस कम है। अगर फॉर्म रीओपन हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अच्छा है, बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कह दिया था कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना हो तो प्लीज़ आप लास्ट डेट का वेट ना करें, स्टार्टिंग में ही आप फॉर्म भर दें। बात करते हैं कुल फॉर्म की और कंपटीशन की। तो जनरली मैं बात करूं कि जो बच्चे जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है, 99% बच्चे वो हैं जिन्होंने 4th ग्रेड का भी फॉर्म लगा रखा है और जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चों की ये भी क्वेरी है कि कंपटीशन ज़्यादा 4th ग्रेड में रहेगा या हाईकोर्ट ग्रुप डी में। तो बहुत सारी जो क्वेरी है वो इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम फॉर्म्स की बात करते हैं कि टोटल फॉर्म्स कितने हैं। तो बात करूं टोटल फॉर्म्स की, लगभग 8 लाख के आसपास आपके कुल फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 8 लाख के आसपास कुल फॉर्म भरे गए हैं। कितनी पोस्ट के लिए? 5670 पोस्ट के लिए। ठीक है, 5670 पदों के लिए आपके 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि एक सीट के ऊपर लगभग 141 का कंपटीशन रहेगा। ठीक है, एक सीट के लिए लगभग 141 का कंपटीशन रहेगा फाइनल। ठीक है, फाइनली मैं बात करूं, और 4th ग्रेड में ज्यादा कंपटीशन रहेगा या हाई कोर्ट ग्रुप डी में? तो 4th ग्रेड में आपको पता है कि 53,000 वैकेंसीज हैं और फॉर्म्स भरे गए हैं लगभग 25,000 के आसपास। तो वहां पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम रहेगा। वहां एक पद के लिए आपके पास एक सीट के लिए वहां पर लगभग 47 बच्चे होंगे। तो 4th ग्रेड में कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक, कंप्यूटर, इन सब में नहीं जाना है। उनको ये चाहिए कि मुझे एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़े और लिमिटेड सब्जेक्ट्स में ही मैं अच्छे से तैयारी करके जॉब ले लूँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा मौका है। अगर आप हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा चांस है, अच्छी वैकेंसीज हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम लग रहा है, रिटन एग्जाम से फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है। तो शुरुआत जब होगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनेगा, बहुत नॉर्मल एक मॉडरेट लेवल का पेपर आपका बनेगा, जहाँ तक आइडिया है। ये कंपटीशन की बात कर ली, कुल आवेदनों की बात कर ली। अब बात करते हैं कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। हम किसी भी वैकेंसी को टारगेट करते हैं तो सबसे पहला काम है फॉर्म भरना और अपना मानस बनाना कि हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है। ऑब्वियसली आपने अब तक अपना मानस बना लिया है। तो जनरली बहुत सारी वैकेंसीज में ये होता है कि ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है, चाहे ग्रुप डी हो, एलडीसी हो, इसमें नॉर्मली ये रहता है कि जीके, हिंदी, इंग्लिश रहता है। तो इसमें भी यही है। ग्रुप डी के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने आपको बता रखा है। हिंदी 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। 85 नंबर का आपका रिटर्न होगा। ठीक है, 85 नंबर का रिटर्न होगा। और जो बच्चे रिटर्न क्लियर कर देंगे, रिटर्न क्लियर करने वालों को किस में बुलाएंगे? इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और ऐसे करके जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी 100 मार्क्स की। तो जो लड़ाई होगी वो 100 मार्क्स में से होगी, फाइनल मेरिट 100 में से बनेगी। अब आपको क्या करना है? आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब आपको
इस सिलेबस का एनालिसिस करना है तो जब हमें पता है कि हिंदी के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो फोकस ज्यादा किस पे करना है? ऑब्वियसली हिंदी पे, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि 50 प्रश्न आ रहे हैं और हिंदी में वोकेबुलरी ज्यादा है, व्याकरण कम है और वोकेब का पार्ट ज्यादा है, तो आपको फोकस ज्यादा किस पे करना चाहिए? हिंदी पे करना चाहिए। अच्छा जीके, मैम जीके तो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ राजस्थान की संस्कृति है, बोलियां हैं, तो इनको ही पढ़ना है आपको। बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस दे रखा है, ये टॉपिक वाइज सिलेबस भी मैंने आपको बता रखा है, एक वीडियो में अलग से बना रखी है, तो मैं नहीं चाहती कि वही सेम चीज मैं यहाँ भी बताऊं। इंग्लिश के 10 प्रश्न आएंगे तो आपको सिर्फ इतना सा मैटर पढ़ना है। इंग्लिश के 10 प्रश्नों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। हाईकोर्ट एलडीसी जो पिछली बार थी उसकी भी तैयारी करवाई है। ये जो इंग्लिश के 10 प्रश्न है वो कैसे करोगे? अभी जो 4th ग्रेड के लिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर्स चल रहे हैं जो टॉपिक वाइज है यूट्यूब पर, वहां से आप ये मैटर पूरा पढ़ सकते हो। 85 नंबर, ठीक है, 85 क्वेश्चन। अब देखिए, तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप न्यायदीप बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स की हमने बहुत ही नॉमिनल फी रखी है। अच्छा, यहाँ हम रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि रिकॉर्डेड और लाइव कैसे। टॉपिक आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा, है ना, वीकली टेस्ट जो है वो लाइव टेस्ट लिया जाएगा, डाउट क्लास जो है वो लाइव रखी जा रही है। अभी ये जो बैच है वो चल रहा है। पैनल की पीडीएफ आपको वीडियो के साथ मिलेगी, इसके अलावा आपको अलग से भी नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आपको वीडियोस और पैनल पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, इसके साथ ही हम आपको नोट्स भी अलग से प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी होंगे और A4 साइज के नोट्स भी होंगे। तो आप इस नंबर पे कॉल करके आपका कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं और इस बैच में आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बात करते हैं कि भाई हमें तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेटजी ये है कि सिलेबस निकाल लो, सिलेबस का एनालिसिस करो, और जो बच्चे 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को विशेष अलग से ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे हो, आपको अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं है। बस आपको वो सिलेबस ध्यान में रखना चाहिए, वो टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं जो इधर आएंगे, है ना, हाईकोर्ट ग्रुप डी में। आपको इनफ टाइम मिलेगा, ये शुरुआती टाइम है। अगर आप आज से ही शुरू कर दो तैयारी, आज से ही शुरू कर दो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन इजी वे में हो सकता है। इजी वे में इन द सेंस कि आप अगर डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो इस भर्ती के लिए, ग्रुप डी के लिए, तो आपका इजी वे में सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है। इसके अलावा अदर बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब नहीं आ रहा है। राजस्थान की संस्कृति आ रही है, बोलियां आ रही हैं, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, शुरुआत में आपको कभी भी टेस्ट में नहीं जाना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शुरुआत में सिर्फ टॉपिक्स कंप्लीट करने में आपको ध्यान देना है। शुरुआत में आपको हिंदी उठा लो, इंग्लिश उठा लो, जीके उठा लो, सिर्फ आप थ्योरी पढ़ो। कैसे पढ़े? एक बार पढ़ते ही तो भूल जाते हैं। एक टॉपिक पढ़ लिया, आज वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कल उस टॉपिक को मोटा मोटा रिवाइज करो, परसों उसको फिर से रिवाइज करो। आज टॉपिक पढ़ने में आपको 3 घंटे लगे हैं, कल उसको रिवीजन करने में आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा, नेक्स्ट डे उसको रिवीजन करने में आपको सिर्फ 15 मिनट में लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बाकी चीजें याद होती जाएंगी। इस तरह से आपको एक एक करके सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको कहाँ जाना है? टेस्ट पे और क्वेश्चंस पे। शुरुआत में आपको टेस्ट सीरीज या टेस्ट पे नहीं जाना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। टेस्ट सीरीज पे किसको जाना चाहिए? टेस्ट सीरीज पे जाना चाहिए 4th ग्रेड वालों को। 4th ग्रेड वालों को अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने चाहिए, जितना संभव हो सकता है। एक दिन में आपको लगभग 2-3 टेस्ट तो लगाने ही चाहिए। तो ये कंपटीशन की बात थी, कुल फॉर्म्स की बात थी, एक सही रणनीति की बात थी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है हाईकोर्ट ग्रुप डी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको प्रेजेंस लगानी है, जो कि आप लाइक करके लगाएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
अगर आपको इंग्लिश का फ्री मैटर चाहिए तो यूट्यूब पे हाईकोर्ट ग्रुप डी का फ्री मैटर भरा पड़ा है। हम आगे जाके हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर्स भी लाएंगे, मैराथन्स भी लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।